डियर स्टूडेंट्स, दक्षिणम के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने यूपी पुलिस और एनटीपीसी रेलवे की तैयारी स्टार्ट ही कर दी होगी और साथ ही साथ हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और प्ले स्टोर पे मौजूद हमारा जो दक्षिणम का ऐप है वो भी डाउनलोड कर लिया ही होगा, क्योंकि जो हमारे दक्षिणम के मेंबर हैं वो लगातार लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सेशंस को देखते हुए और आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमने यूपी पुलिस एसआई और एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी को देखते हुए करंट अफेयर के भी सेशंस को लाने की तैयारी करी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। आंसर नंबर बी 10 सितंबर। 10 सितंबर को ही वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बातें बता देता हूं कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आत्महत्या के स्तर को बढ़ते हुए रोकने के लिए ही मनाया जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई है कि हर 40वें सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो इसी को मद्देनजर ही रखते हुए सन 2003 से IASP और WHO साथ मिलकर इस प्रिवेंशन डे को मनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हों और इसका शिकार होने से बचें। ठीक है, अब IASP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों संस्थाएं मिलकर ही सन 2003 से 10 सितंबर को ही वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप जैसा कि देख रहे होंगे इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद सिंह पटेल भारत देश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। इन्हीं के साथ ही आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर। ये कौन है? एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री हैं। और ऑप्शन नंबर बी में पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल जो हैं वो हैं भारत के केंद्रीय रेल मंत्री। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है ब्रिक्स की। ये ब्रिक्स क्या है? मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स जो है वो एक प्रकार का संगठन है जिसमें बी से ब्राजील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जब ये ग्रुप बना था तो ये केवल ब्रिक था, ना कि ब्रिक्स था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें सन 2010 में जुड़ा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के साथ कब सम्मिलित हुआ। तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा सन 2010 में ही साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा था। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आप सही आंसर देख ही रहे होंगे कि इसका सही आंसर है बी अयोध्या। अयोध्या में ही हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल? तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जतिन मोहन रेड्डी। ठीक है, जतिन मोहन रेड्डी के ने ही इसका शुभारंभ किया है। यह ट्रेन आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक जाएगी। दक्षिण भारत की ये पहली ट्रेन होगी, मगर भारत की ये पहली ट्रेन नहीं है। तो भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के लिए चलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की।
तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव के हिसाब से है, एक है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से है, एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है वो हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं विश्वभूषण हरिचंद। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें भी बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा का सबसे पहले शुभारंभ किया गया था। ये मोबाइल हैंड सुविधा क्या है? ये मोबाइल हैंड सुविधा जो है ये मतलब कि जो स्लम्स एरिया है उन लोगों को ज्यादा ज्यादा हाथ धुलने की आदत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। सेकंड जो विशेष बात है वो ये है, जो निगाह ऐप है वो सबसे पहले यहीं पे चालू हुई थी। और उसके बाद जो कोविड फार्मा ऐप है, कोविड फार्मा ऐप वो भी आंध्र प्रदेश में ही चालू हुई थी, ठीक है। और एक विशेष बात ये भी यहाँ की है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला प्रदेश है वो एक आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आरोग्य मित्र भी नियुक्त किए जा चुके हैं, ठीक है। जो आरोग्य मित्र होते हैं वो भी यहाँ पे नियुक्त किए जा चुके हैं। और एक विशेष बात, फलों के मतलब कि पूरे देश में फलों के उत्पादन में ही आंध्र प्रदेश का नंबर 1 पर नाम आता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें आपको मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में बता दी हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वे कौन थे? मैं आपको बता दूं कि जया प्रकाश जो रेड्डी थे वो एक अभिनेता थे, साउथ इंडिया के एक महान अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, हाल ही में IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो आप उत्तर देख ही रहे होंगे, इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं। IBA क्या है मैं बता दूं। IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO सुनील मेहता हैं, ठीक है। अब EASE ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। EASE का फुल फॉर्म है इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ठीक है। इसी इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 इंडेक्स में ही बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो शीर्ष पे आया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है और इसके चेयरमैन हसमुख आदिया हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आप सही आंसर देख ही रहे होंगे, उपयुक्त दोनों, मतलब कि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, इन दोनों को प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है। इसी के साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ जो हाल ही में और भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिनमें से मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर क्यारा आडवाणी को बनाया गया है। बजाज अलियांस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। SBO टॉप जो कि एक ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है, उसका ब्रांड एम्बेसडर ड्रेन ब्रावो को बनाया गया है, ठीक है, जो कि एक क्रिकेटर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो इसका सही आंसर आप देख ही रहे होंगे, आंसर नंबर बी, महिंद्रा फाइनेंस ने ही वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा करी। महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। अब महिंद्रा फाइनेंस, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो है रमेश जी अय्यर, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में, इसका हेड ऑफिस मुंबई में और इसके CEO रमेश जी अय्यर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए
असोल चीनी अभियान शुरू किया होगा? सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया गया। उसका सही आंसर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। आंसर नंबर सी, बांग्लादेश ने ही सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया होगा। ठीक है, अब यहाँ बात बांग्लादेश की हो रही है, तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, यहाँ के जो सीएम है वो है शेख हसीना है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल्ला हामिश। ठीक है, यहाँ पे जो एक विशेष चर्चा की बात वो है ये है कि यहाँ पे एक विशेष तौर का बैन लगाया गया है सरकार द्वारा कि यहाँ पे कोई भी इंटरनेट कंपनी मुफ्त में ग्राहकों को इंटरनेट सेवा नहीं दे सकेगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। आंसर नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना में ही सी पार्थ सारथी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सी पार्थ सारथी जो है वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब जो ये करंट अफेयर के सेशंस हैं वो आपको डेली मिला करेंगे। और मैं अब बात बता दूं एक विशेष की, अब जो आप आगामी परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए से इन सेशंस को अब डेली ही रखा जाएगा। ओके, तो आप इन छोटे छोटे सेशंस को ज़्यादा नहीं केवल 10 मिनट दीजिए और लगातार इनके नोट्स बनाते रहिए। तो जब तक एग्जाम्स आपके नज़दीक आएंगे आपको अच्छे खासे लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी होगी जो एक एग्जाम क्रैक करने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।